अनार खाने के फायदे, अनार खाने के नुकसान, 100 बीमारियों को कैसे रिवर्स कर सकता है अनार, मैं आपको बताता हूं। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। ये देखिए, ये है अनार। शुगर के लिए रामबाण है अनार, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा कम है, कैलोरी की वैल्यू बड़ी कम है, इसमें बड़ी कम कैलोरीज होती है, लेकिन मिनरल्स का और विटामिन का भंडार है अनार, इसलिए शुगर के मरीजों के लिए बड़ा फायदेमंद है। शुगर वाले जो मरीज हैं वो बड़ा सोच सोच के फल खाते हैं, मैं कौन सा फल खाऊं कौन सा फल ना खाऊं, तो अनार बड़ा फायदेमंद रहते हैं, खासकर टाइप 2 डायबिटीज के लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद अनार। अब मैं बात करता हूं जिनको हार्ट की दिक्कत है, हार्ट डिसीज है, हार्ट डिसीज में बड़ा फायदेमंद रहता है अनार, क्योंकि इसमें एक तो पोटेशियम अच्छी मात्रा में होते हैं और सोडियम बड़े कम होते हैं, फिर इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को काफी कम कर देते हैं, टीजीज को कम कर देते हैं, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, जैसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल उसको इंप्रूव कर देते हैं। इसलिए हार्ट की अनेक बीमारियों में, जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन को इंप्रूव करता है अनार, फिर कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, जब हार्ट बड़ा पोला पोला सा चौड़ा चौड़ा सा हार्ट हो जाता है, उसको ठीक करते हैं अनार। अनार खाने से जो अनार के मिनरल्स हैं, जो इसके दाने हैं, इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो खुरच खुरच के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को क्लीन करते हैं, ब्लड वेसल्स को क्लींजिंग करते हैं, इसलिए बड़े फायदेमंद रहते हैं अनार। तो हार्ट डिसीज में अनार जरूर लें। उसके बाद मोटापा कम करने के लिए बड़ा फायदेमंद है अनार, क्योंकि इसमें कैलोरी बड़ी कम होती है, फाइबर्स बड़ी हाई क्वालिटी के होते हैं, तो इसलिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग फ्रेंडली है। एक टाइम तो हम अनार खा के भी काम चला सकते हैं, बाकी 2 टाइम पेट भर के खाना खा लें। 1 महीना अनार लेके देखेंगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा उसका। फिर अनार से पाचन ठीक होता है, कब्ज रह नहीं सकती अनार खाने से, क्योंकि फाइबर्स इसमें अच्छे होते हैं, तो इसलिए कब्ज नहीं रहेगी, इसलिए इसका अनार का फायदा उठाएं। उसके अलावा स्किन डिसीज के लिए बड़ा फायदेमंद है अनार। अनार खाने से हमारी स्किन, बॉडी की, पूरी बॉडी की स्किन डिटॉक्स हो जाती है। जैसे जो मुहासे होते हैं, मुहासों को दूर करता है अनार, क्योंकि इसकी एल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है, इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस से भी बचाव करता है अनार। अनार में क्योंकि शुगर कंटेंट बड़ा कम है, इसलिए फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस में बड़ा अच्छा रहता है, एक्जिमा में भी बड़ा अच्छा रहता है अनार, इसलिए अनार का फायदा उठाएं। अब मैं बात करता हूँ प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में अनार बड़े फायदेमंद है, जच्चा बच्चा दोनों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट विटामिन B6 है, तो इसलिए बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट बड़ा अच्छा होता है अनार खाने से। और जच्चा के लिए भी बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आयरन बड़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो खून की कमी को पूरा करता है अनार, तो जिससे कि एक्स्ट्रा हमें आर्टिफिशियल हेमेटोनिक ना लेनी पड़े, इसलिए अगर अनार हम समय समय पे लेते रहेंगे तो जच्चा बच्चा के लिए बड़ा फायदेमंद रहता है अनार। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की, क्योंकि इसमें विटामिन B6 है, अच्छी मात्रा में है, और दूसरे भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसलिए स्ट्रेस लेवल को भी डाउन करता है अनार, और फिर हमारे डिप्रेशन को भी दूर करता है अनार, हमारा हौसला इससे अनार से अच्छा बना रहता है। फिर कैंसर में बड़ा फायदेमंद है अनार, बड़े सारे तरह के कैंसर अनार खाने रिवर्स होते हैं, क्योंकि अनार खाने से बड़े सारे कैंसर्स में, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे स्किन का कैंसर हो, चाहे प्रोस्टेट का कैंसर हो, उसमें रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, इसलिए कैंसर के पेशेंट्स में अनार खाए। वैसे तो सभी फल कैंसर में फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में है, लेकिन अनार का इसमें स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, तो कैंसर के पेशेंट जरूर खाएं अनार। उसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है अनार, तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो इसलिए जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस वगैरह बड़ी जल्दी इंप्रूव होती है अनार खाने से, इसलिए आर्थराइटिस के पेशेंट भी, चाहे जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो L4 L5 का, चाहे शियाटिका का पेन हो या सर्वाइकल का पेन हो, कंधों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, इसमें सब में अनार बड़े फायदेमंद रहते हैं, इसलिए इसका फायदा उठाएं। उसके अलावा टीथ एंड गम्स के लिए बड़ा अच्छा रहता है अनार, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है, डिफरेंट मिनरल्स भी हैं। फिर बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है अनार खाने से, तो ओवरऑल इम्यूनिटी, जिनको बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, उनके लिए भी अनार बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल मिनरल्स, मल्टीपल विटामिन हैं, इसलिए इसका फायदा उठाएं। अब अनार कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, तो अनार 1 से 2 अनार डेली लगभग ले सकते हैं, 1 से 2 अनार, तो इसका फायदा उठाएं। फिर कैसे खाएं अनार, या तो अनार के ऐसे दाने निकाल के ऐसे खा सकते हैं, आराम से चबा चबाई खा सकते हैं, या फिर अनार के जूस निकालने के लिए एक जाली आती है, वो एक कपड़े का रुमाल होता है, बेसिकली प्लास्टिक का रुमाल, उसमें डाल के ऐसे निचोड़ के ऐसे अनार का जूस निकाल सकते हैं। फिर अनार अगर किस टाइम खाएं, तो अनार वैसे तो सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, अच्छा रहता है अनार, या खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद भी अनार ले सकते हैं, तो उसका रस अंदर तृप्ति पैदा करता है और बड़ा ही सेटिस्फेक्शन मिलता है अनार खाने से, इसलिए उसका फायदा उठाएं। लोग देखिए चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ऐसी चीज ना लें, इसके बदले में अनार का जूस दोपहर में ले लें, वो बड़ा अच्छा रहेगा। 1 महीना लेके देखें, 1 महीने में आपको फायदा मिलेगा। फिर अनार कौन ना खाए,
वैसे तो बच्चे बूढ़े जवान सब लोग अनार खाएं, सबको फायदा पहुंचाता है अनार। उसके अलावा जो जिनको खांसी जुकाम बलगम है वो अनार से बचाव रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर जिसको कोई एलर्जी होती है अनार लेने से कुछ, वो उससे दूरी बना सकते हैं। फिर अनार को कभी भी रात को सोते समय अनार ना खाएं, सूरज छिपने के बाद अनार ना खाएं, सुबह या दोपहर में अनार खाएंगे तो बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। एकदम खाना खाया तो खाना खाते ही एकदम अनार ना खाएं, इसका भी ध्यान रखें। फिर अनार खा रहे हैं तो साथ में पानी ना पिए, पानी 1 घंटा पहले पीछे लें तो अनार का पूरा फायदा मिलेगा, केवल फायदा ही मिलेगा, फिर नुकसान नहीं होगा। इसलिए भारत की संस्कृति में तो कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, 100 बीमार लोगों को एक अकेला अनार का फल उनको उनकी बीमारी को रिवर्स करने की इसके अंदर शक्ति छुपी है। तो हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लें, इसके बदले में ऐसी ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे तो हम हमेशा फिट रहेंगे। ऐसे इसलिए इंडियन कल्चर में विश्वास रखें, और मेरी तो सभी फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में वीडियोज हैं, वो भी समय समय पे देखते रहें।